नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। कल तुलसी विवाह था। भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है तुलसी विवाह। विष्णु जी अभी तक सो रहे थे, कल उठे, उनका जागरण हुआ और भगवान विष्णु जो सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, उनका कल तुलसी के साथ विवाह हुआ। और विवाह के साथ ही तुलसी विवाह से शुरुआत हो जाती है हिंदू विवाह की परंपरा, रीति रिवाज। समाजशास्त्री संदर्भ में विवाह, बोगार्ट से एक समाजशास्त्री, उनका कहना था विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। वेस्टरमार्क ने भी कहा था कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाली प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत संबंध है, जिसमें विवाह करने वालों उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश रहता है। ये एक सभी समाजों की, भारतीय नहीं सभी समाजों की एक पुरानी संस्था है, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा बदलाव आया है। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। और हम देखते हैं कि शादी या विवाह जो हिंदू समाज में एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, उसमें प्रारंभ से ही कुछ ना कुछ नवाचार होते रहे, नए नए प्रयोग होते रहे। प्रयोग संस्कार में नहीं हुए, प्रयोग उसके आयोजन में होते थे। प्रारंभिक अवस्था में समाज हमारा सीमित था, गांव में था, नगरीकरण नहीं था, आधुनिकीकरण नहीं था, परंपराएं थी हमारी। तो मंदिर में पंडित जी की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से धार्मिक कृत्यों के साथ विवाह होता था। और तुलसी विवाह के बाद जो तिथियां रहती थी उसमें लड़के और लड़की दोनों परिवारों के लोग और गांव के लोग सम्मिलित होते थे, विवाह होता था। कुछ जगह कभी कभी सामूहिक विवाह भी होते थे, गांव में सामूहिक रूप से आयोजन होता था। और मौज मस्ती भोजन एक संस्कार के रूप में था, एक परंपरा थी कि ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे समाज बदला, नगरी समाज आया, औद्योगिक समाज आया, तो इसमें कुछ बदलाव आने लगे और विवाह एक प्रदर्शन बन गया था। विवाह में काफी कुछ लोगों का ये था कि गैदरिंग करना, अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ेंगे, हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति होगी तभी वो विवाह माना जाएगा। कम लोगों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कृत विवाह नहीं माने जाते थे। ये एक फैशन हो गया था, एक चलन हो गया था। और इसमें आपने देखा होगा, पहले जो मुहूर्त निकलता था, उस मुहूर्त में पंडित जी के द्वारा जो विधि विधान से एक शुभ समय निकाला जाता था, उसी समय के हिसाब से वैवाहिक संस्कार होते थे। क्योंकि हिंदी विवाह जो है, हिंदू में विवाह एक संस्कार था, धार्मिक कृत्य था, तो उसमें पूरा समय का ध्यान रखा होता। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, विवाह में हमने देखा अभी पिछले करीब 25-30 सालों से पंडित जी नेपथ्य में चले गए थे। धार्मिक संस्कार आयोजन हमारे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होते थे। फोटोग्राफर जो है वो महत्वपूर्ण हो गया था। फोटोग्राफर तय करता था कि पंडित जी साइड में हो जाएं, दूल्हे दुल्हन की फोटो ले, इस पोज में लो, उस पोज लेने, और उसी में होता था। फिर बारात निकलती थी, बारात भी हमारे यहाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर की होती थी, आतिशबाजी होना उसमें। और फिर कुछ आधुनिकता आई तो पेय पदार्थ का भी प्रयोग हो गया और उसी में झगड़े भी होते थे। और वहां पे प्रदर्शन दिखाया जाता था। लड़की के घर के सामने लड़के वाले घंटों नृत्य करते थे। अब पंडित जी बैठे हैं वहां द्वारचार के लिए कि दूल्हा आए तो आगे की प्रक्रिया हो। द्वारचार का समय जैसे 8:02 था, लेकिन बारात लगी और वो पहुंचे 9 बजे। यहीं से शुरुआत होती थी, आप देखिए, मुहूर्त और समय को बदलने की। यह है कि रात्रि 12 बजे फेरे हो जाना है, लेकिन 2 बजे फेरे हो रहे हैं। फिर खाने के टेबल का आयोजन होता था। हम खाते 2-4 चीजें आइटम है, लेकिन वहां जब जाते थे
तो एक राउंड लगाते थे पूरे मैदान का कि कितने प्रकार के व्यंजन हैं। अगर कम व्यंजन हुए, साज सज्जा अच्छी नहीं थी, ऑर्केस्ट्रा नहीं थी, वीडियो शूटिंग नहीं थी, तो हमारा बहुत सस्ते में निपटा दिया यार पांडे जी ने, बहुत सस्ते में निपटा दिया तिवारी जी ने, बहुत सस्ते में निपटा दिया दुबे जी ने। दीक्षित जी ने बहुत, शादी तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कंजूसी कर गए। आइसक्रीम ही नहीं रखी, मंचूरियन नहीं रखा, पाव भाजी नहीं रखी, मॉकटेल नहीं रखी, ये सारे प्रतिक्रिया होती थी, ये चलता था। पूरा का पूरा प्रदर्शन पे संस्कार जो हमारे प्रदर्शन में थे, सांसारिक कृत्य जो पहले बिल्कुल समय से होते थे, पंडित जी महत्वपूर्ण होते थे, पंडित और नाऊ ये दो महत्वपूर्ण होते थे, ये पूरा विवाह कराते थे। लेकिन इधर करीब 25-30 साल से फोटोग्राफर महत्वपूर्ण हो गया था, दूल्हे के दोस्त महत्वपूर्ण हो गए थे, उसी तरह से दुल्हन की सहेलियां महत्वपूर्ण होती। आपने देखा होगा जब वरमाला होती थी तो दुल्हन को आने में ही 2 घंटे लगते थे। कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि वरमाला का समय हुआ, देखने गए तो दुल्हन अभी ब्यूटी पार्लर से नहीं आई। फिर उसकी सहेलियां आती थी, मंच में वहां भी बड़ा प्रदर्शन होता था, दूल्हे के दोस्त दूल्हे को कंधे में उठा लेते थे। अब दुल्हन बेचारी, फिर देखा गया दुल्हन को भी उठाया जाने लगा, उसके भाई बंद भी उठाते थे। तो वहां पूरा माहौल जो था एक प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन होता था। फिर फोटोशूट होता था। कुछ परिवार जो बहुत बड़े थे उनके लिए मंच छोटा पड़ जाता था और पूरा एक लोकसभा का परिदृश्य दिखता था कि लोकसभा के 542 सदस्यों का फोटोशूट हो रहा है। और उसी में इतना समय लगता था, एक फिर चाचा आएंगे, फिर मामा आएंगे, फिर मामी आएंगी, बुआ फूफा भाई बहन, ये 3 घंटे का वरमाला के बाद फोटोशूट होता था। और उसके चक्कर में सारे हमारे मूड धरे रह जाते। कल शुरुआत हुई है विष्णु जी की, तुलसी विवाह हुआ, और कल ही जैसा कि मैं बता रहा हूं, अभी कोरोना बहुत पीक पे आ रहा है, लेकिन कोरोना की जो कर्कश शहनाई, आज पत्रिका ने इसको मेंशन किया है, कोरोना की कर्कश शहनाई की गूंज में मध्य प्रदेश में 18,000 के लगभग विवाह हुए। अब ये देखिए, कोरोना में जो हमने बोला ना, पहले संस्कार था, फिर संस्कार हमारे एक तरफ रह गए, व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन पे आया विवाह, और अब जो है शासकीय प्रयोजन बन गया है। इस बार जो विवाह हो रहे हैं, अब कोरोना का संक्रमण या कोरोना की गाइडलाइन कब खत्म होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ये सरकार तय कर रही है। पहले हम कार्ड जब छपाते थे, सबसे पहला कार्ड हम भगवान के मंदिर में देते थे, नर्मदा जी को अर्पित करते थे, गंगा जी को अर्पित करते थे। उज्जैन महाकाल में मैक्सिमम कार्ड लोग जाते थे, दूसरे शहर के ही लोग महाकाल में आते थे। किस लिए? कि हमारे वैवाहिक संबंध सुरक्षित रहें, भगवान का आशीर्वाद लेते। लेकिन इस बार कार्ड का पहली जो हम कार्ड बनाए, सबसे पहले है एसडीएम या कलेक्टर के पास जाते हैं कि ये उनकी स्वीकृति से ही शादियां हो रही हैं। शादियों में शासकीय, मैंने कहा ना, ये शासकीय संस्कार बन गया है, गवर्नमेंट रिचुअल्स हो गए। सरकार तय कर रही है कि आपके यहाँ 50 बाराती होंगे, 50 घराती होंगे, 50 मीटर से ज्यादा की बारात नहीं चलेगी, बारात में सभी लोग मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर होना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार से आप देखिए, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, तो लिमिटेशंस कर दी हैं। और कल मंदसौर में तो एक बारात में 100 से ज्यादा लोग थे बाराती। दूसरी चीज, बारातियों की संख्या के साथ साथ उसमें मास्क नहीं लगाए थे। अब बैंड वाला मास्क लगा के कैसे बैंड बजाएगा? ठीक है, ड्रम बजा सकता है, लेकिन जिसको बांसुरी बजाना है, जिसको सैक्सोफोन बजाना है, उसको तो मुंह। अब मास्क नहीं लगाया था तो बैंड वाले पे केस हो गया। फिर एसडीएम महोदय आके चेक कर रहे हैं आजकल। आपको 48 घंटे के अंदर अनुमति लेना है शादी की। अगर आपने अनुमति नहीं ली और आपने वैवाहिक आयोजन किया तो रोक दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपको वहां पे 48 घंटे के अंदर पूरे वैवाहिक समारोह की वीडियो शूटिंग
देना है, उसमें गिनती की जाएगी आपके यहाँ 200 लोग थे या 200 से अधिक थे। अब इसमें देखिए, इसके भी जो इवेंट्स वाले हैं उन्होंने इसको, क्योंकि आजकल आधुनिकीकरण का दौर है, सब चीज हम दिखावे में है, इवेंट्स मैनेजमेंट होने लगा है। इवेंट्स मैनेजमेंट में कुछ उसके निकाले गए हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, कार्ड पर लिंक दे दी जाती है, कार्ड पे मेंशन होता है कोरोना के कारण शादी का मुख्य समारोह हमारा लाइव होगा, इसकी लिंक है admin.com। व्हाट्सएप पे, जूम ऐप पे कैमरे के थ्रू पूरी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है। और मैंने पेटीएम कर दिया, व्यवहार अपना जो खा दिया था मित्र को कर दिया, और हम जा नहीं रहे। भोजन के लिए फूड बॉक्स बना दिए गए हैं। अभी जो कुर्सी टेबल लगाए जाते थे, कुर्सी टेबल लगा दिए गए हैं, उसमें भी डिस्टेंसिंग रखी गई है, 4 से ज्यादा कुर्सी नहीं रहेंगी और वो फिक्स रहेंगी। नहीं तो क्या करते हैं लोग, वहां सब कुर्सियां उठा उठा के ले जाते हैं तो कुर्सी नहीं उठेगी। वहां फूड बॉक्स रखे हैं, फूड बॉक्स में, कैसरोल के फूड बॉक्स में पूरा खाना रखा है। आप आइए, वहीं सैनिटाइजर्स की छोटी सी बोतल रखी है, पेपर नैपकिन रखे हैं, आप सैनिटाइज करिए अपने आप को और भोजन लीजिए। जिसको भोजन वहां नहीं करना है वो अपने साथ फूड बॉक्स ले भी जा सकता है घर। दूसरी चीज, जब एंटर होंगे आप, गेट पे ही एक काउंटर आपको मिलेगा, उस काउंटर में सैनिटाइजर्स की बोतल रखी है, स्प्रे भी हो रहा है। आप सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ ले जाइए, छोटी सी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपका बुखार चेक किया जाएगा। अगर किसी को, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, अगर दूल्हे की ही चेकिंग हो गई, दूल्हे का टेम्परेचर बढ़ा मिला, तो क्या उसको एंट्री नहीं देंगे? और दूल्हे की एंट्री नहीं होगी तो विवाह कैसे होगा? ये मजाक नहीं, मतलब एक चर्चा की बात है कि अब ये करा जाए। कार्ड पे लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको खाने की होम डिलीवरी की जा रही है। वेडिंग प्लान में मेहमानों को की संख्या सीमित हो गई है। अब उन सीमित संख्या को कैसे करा जाए? पहले तो हजारों में आते थे, अब उसको हमने कराया। उसके बाद घरों तक पैकेट भी पहुंचा दिए जा रहे हैं। ट्रेंड बदल गया, लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस के साथ कैमरे को जोड़कर शादी का लाइव प्रसारण हो रहा है। अब इसमें देखिए, पहले पंगत में खाना होता था, पंगत के बाद बफर सिस्टम आया। अब आप देखिए, ये भी खत्म हो गया, फूड बॉक्स पे आ गया। शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित हुई है, तो यहां में हमको कुछ जरूरत भी है कि हम भोजन की लिमिटेशन भी करें। पहले हम 50 वैरायटीज रखते थे, अब आपको 4 या 5 रखना पड़ेगी। 5 व्यंजन रखिए, लेकिन स्वादिष्ट रखिए। अब यहां स्वाद पे नहीं है, समझदारी और उपयुक्तता के साथ आपको करना है। अब जो बफर सिस्टम है उसमें भी सामाजिक दूरी रखना है, तो आपको एक टेबल में सब नहीं रखना है, अलग अलग आपको रखना पड़ेगा। आप भोजन परोसने में एक ही चम्मच 10 हाथों में ना जाए, इसलिए एक आदमी को रख दीजिए, वो आपको परसेगा। ये एक है। अब कोरोना की गाइडलाइन में कि बंदिश में विवाह समारोह हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको शासकीय संस्कार कह रहा हूं। इसमें सैंपलिंग भी हो रही है, नियम में भी देख रहे हैं, बिना बारात के, जैसे जो मैंने मंदसौर का केस बताया ना, रतलाम और मंदसौर में बिना मास्क के थे। अब आप सोचिए, पूरी की पूरी इसके पहले ब्यूटिशियंस का बड़ा रोल था। अब जब मास्क लगाना है तो फिर ब्यूटिशियन किस रोल का, उसके क्या, तो उसका वो नहीं। तो ये जो हमारा है, इसमें आज विवाह जो संस्था सुरक्षात्मक हो गई है। अब आपको सुरक्षा पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप देखिए कई चीजें आए। बारात का स्वागत कैसे है, नए ट्रेंड, इवेंट्स मैनेजमेंट हमारा इसमें नए नए पैटर्न ला रहा है कि हम बारातियों का स्वागत कैसे करें। पहले आपने देखा होगा, बाराती को स्वागत में गुलाब के फूल दिए जाते थे, अब सैनिटाइजर्स की छोटी सी बोतल दी जा रही है, आपको पेपर नैपकिन दिए जाएंगे। खुली जगह में तैयारी, पहले हम हॉल में करते थे, कुछ लोग थे होटल में करते थे, लेकिन अब होटल में विवाह एक समस्या बन गया कि होटल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए बड़े बड़े ग्राउंड्स में लिए जा रहे हैं। वहां स्क्रीन लगा दी गई है कि जिससे लोग बात स्क्रीन पे पूरा शादी का लुत्फ उठाएं, और वो स्क्रीन जो है आपके घर के, आपके मोबाइल फोन से अटैच हो। कार्ड, विवाह में कार्ड इंडस्ट्री थी,
₹5 से लेके 25,000 रुपए तक का कार्ड छपता था। कार्ड बड़े डिजाइनदार, पैकेट के अंदर पैकेट, फिर उसमें अब ये कार्ड भी डिजिटल हो गए, और वो इसलिए कि कोरोना से हमको बचना है। कार्ड के माध्यम से कई हाथों से जाएगा, कोरोना के वायरस भी जाएंगे, इसलिए मोबाइल पे भेज दिया डिजिटल कार्ड। खासतौर से बुजुर्ग लोग जो हैं उनके सुरक्षा के लिए डिजिटल कार्ड बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपने मोबाइल में ऐप खोला व्हाट्सएप में और देख लिया। तो ये एक बदलाव आया कि कार्ड इंडस्ट्री बैठ गई। सबसे ज्यादा कोरोना का असर जो आपका मैनेजमेंट इवेंट था, मैरिज मैनेजमेंट इवेंट, उस पर हुआ। एक शादी जो अनुमानतः जिस तरह से दिखावे पूरे तामझाम के होती थी, सिर्फ मैरिज आयोजन ही, वैवाहिक आयोजन ही 25 लाख का होता था, वो आयोजन अब सिर्फ 5 लाख में हो जा रहा है। ये एक बहुत बढ़िया, कोरोना ने गरीबों के लिए जो कर्ज लेके शादी करते थे दिखावे के लिए, उनके लिए एक बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन ये पूरी तरह से शासकीय गवर्नमेंट रिचुअल हो गया है, शासकीय संस्कार हो गया है। अब इसमें सरकारी तय करेगी, सरकार ने तय कर दिया इतने बजे से इतने 10 बजे तक आपके होना चाहिए, 10 बजे के बाद आपको बारात लगाने की इजाजत नहीं होगी, 10 बजे का टाइम है। अब उस लॉन में सिर्फ घर के लोग रहेंगे, लड़का और वर वधु पक्ष के लोग रहेंगे, और विवाह होगा। और फिर सवेरे 6 बजे जब नाइट कर्फ्यू हटेगा तब आप विदा करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक, एक अनुशासन के रूप में विवाह होगा, जबकि पहले विवाह हमारा मौज मस्ती था। अब देखिए, मेहंदी बहुत लगती थी, मेहंदी का आयोजन होता था, मेहंदी में कौन आ रहा, क्या कर रहा है, उसकी जांच कैसे होगी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो मेहंदी का आयोजन भी कि आप घर में लगा लीजिए, बाहर से नहीं होगी। ऐसे बहुत सी चीज, बहुत से इवेंट्स जो हमारे इसमें बदलाव के साथ हो रहा है, एक परिवर्तित आयाम में। तो इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूं, संस्कार जो है, शासकीय संस्कार में विवाह हो रहे हैं। और विष्णु जी कल तुलसी विवाह हुआ है, इसके बाद शुरुआत हो गई। पहले ही दिन 18,000 के लगभग मध्य प्रदेश में विवाह हुए। पूरे देश के आंकड़े तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे, लेकिन शहनाई की गूंज जो है, उसमें वो जो गूंज थी शहनाई की, उसमें विवाह की मधुरता थी, उसमें कर्कशता आ गई है। भोजन में जो हम जाते थे, प्लेट लेते थे, भीड़ लगाते थे, रुके रहते थे, अब वो सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आपको टेबल में फूड बॉक्स मिलेगा, आप फूड बॉक्स लीजिए, खाना है वहीं खाइए, नहीं तो घर जाइए। और वो भी है, आप नहीं पहुंच रहे हैं, उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ 50 की गिनती में आप नहीं आ रहे हैं, आप इसके बाद वाले हैं, हम आपके घर पे डिलीवरी कर देंगे। तो आपके घर में फूड बॉक्स डिलीवर हो रहा है। तो ये एक नए आयोजन के साथ पहले ट्रेंड बदला। पहले संस्कार, पंडित जी के नियमावली से शादियां होती थी, फिर फोटोग्राफर और दोस्तों मित्रों की अनुसार विवाह होते थे, इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से होते, वो बताता था वरमाला कैसे होगी, उनका पूरा पैकेज रहता था, उस हिसाब से करते थे। अब गवर्नमेंट करा रही है, शासकीय नियमानुसार विवाह संस्कार होंगे। आप सभी के लिए ये शादियों का सीजन है, एंजॉय करिए, अपने मित्रों के यहाँ, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों की शादियां अटेंड करिए, लेकिन वही शासकीय नियमों का पालन करते हुए, पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का करते हुए। 7 फेरे की जगह अब 8वां फेरा कोरोना फेरा है, उसका पालन करते हुए हमको विवाह संस्कार आयोजित करना है, विवाह संस्कारों में शिरकत करना है, विवाह संस्कारों में जाना है। आज के लिए इतना ही।